नमस्कार किसान दोस्तों, आज पहुंचे हम एक ऐसे विकसित किसान के पास जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट रखता है। और उसकी बात करें तो प्याज में आप ऐसा सीन देखोगे कि हरा भरा सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, वो इतना एडवांस किसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो बहुत हुनर उसके पास खेती बाड़ी के बारे में है। और दूसरी चीज़, जो अपने आप को ज़मींदार होते हुए भी एक टेक्निकल किसान कह सकते हैं इनको। और आज उनसे आप मुलाकात कराऊंगा मैं आपकी इस ब्लॉग में। स्पेशल इन्हीं से मिलने के आज लिए हम आए हैं और उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा कि ऐसा क्या राज है इनके पास जो हमेशा प्याज में ये कभी भी लॉस नहीं खाते। हमेशा इनकी जो क्वालिटी है प्याजों की, वो एक शानदार क्वालिटी की प्याज बनाते हैं। दूसरी चीज़, हमेशा इनके पास में एक जो प्याजों की जो नॉलेज है वो सबसे अधिक रहती है। एडवांस इतने हैं कि खेती के बारे में संपूर्ण नॉलेज रखते हैं अपने आप को। तो बात करेंगे भाई साहब फैयाज खान जी से। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद जो आपने हमको समय दिया। ये समय जो चल रहा है मैं मानता हूँ बहुत काफ़ी व्यस्त समय कहते हैं ज़मींदारी में, यानी कि अब बाजरे की जो कटाई चल रही है उसी के साथ साथ प्याजों में भी बहुत ज़्यादा काम निकल रहा है। इस टाइम काफ़ी काम है ज़मींदार के, मतलब सिर पे बहुत सारा बोझ है इस समय काम का। तो फैयाज जी, आपसे बात करें, आपको प्याज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं भी आपसे कई बार डिस्कस करता हूँ इस बारे में। तो क्या राज है ये जो आपकी प्याजें हैं, दिखाना भाई जी। ये थोड़ा सा हरा भरा जो इनका ये प्लॉट है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। शानदार जो इनकी प्याज हैं उनका राज क्या है, इतनी बढ़िया शानदार जो खेती करते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी प्याज बेरोग की नज़र आएगी आपको। बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आज इनसे ये जो हरा भरा जो प्लॉट देख रहे हैं आप, इसका एक राज जानेंगे इनसे। आखिर क्या चीज़ ये ऐसी डालते हैं जो काफ़ी अच्छी, जब हर लोगों को जब प्याजों में नुकसान होता था तब भी ये अपना जो प्याज का जो नुकसान है वो कवर कर लेते हैं। तो मैं फैयाज जी से जानना चाहेंगे। पहली बात तो फैयाज जी, आपको बताना है कि आप जब वेसल डोज में जो प्याज बोने से पहले खेत की जो तैयारी करते हो जी, उसमें क्या राज है ऐसा जो किसानों को बताएं आप। जी सर, वेसल डोज की बात करें तो वेसल डोज में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है अपना घरेलू खाद, यानी जो आप देसी खाद आप कहोगे, देसी खाद, हाँ, गला हुआ जी। और उसके बाद में जैसे अपन वेसल डोज में देखो हर किसान डालता है, जैसे ये DAP है, पोटास है जी, है ना, और एक अपना बहुत सारे टाइप डालते हैं। हाँ, ये आइटम तो अपन सभी डालते हैं जी। अब उसके बाद में जो जैसे मान लो वेसल डोज के बाद में प्याज की जो रुपाई अपन ने कर दी है, उसके बाद में अपन को, अब आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है? ये फसल मेरी लगभग 25 दिन की हो चुकी। 25 दिन की हुई, खास अच्छी खासी हरी भरी है। हाँ, इतना भी जो थोड़ा बहुत ये डाउन पड़ा है तो मौसम की मार है। मैं समझ रहा हूँ, मौसम परिवर्तन है। हाँ। निश्चित इसमें थोड़ा फॉल्ट आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले किसान 25 दिन की फसल हो जाए किन चीज़ों का ध्यान रखें? 25 दिन की फसल होने के बाद मेन चीज़ तो मुख्य जो रूप से आप यानी विशेष ध्यान देने की बात यह है, अपनी जो फसल है उसका इंस्पेक्शन करे जी। एक दो चार प्याज उसको उपाड़ के देखे। अगर जो अपनी जड़ें हैं जी, मतलब रूट्स होती हैं, रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है जी, मतलब पौधे का जो वो है वो रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपनी जो रूट्स हैं वो सही मतलब अच्छे से ग्रोथ कर रही है, अगर ये रूट्स जो हैं बिल्कुल सफेद है, देखो बिल्कुल सफेद है, अच्छे से ग्रोथ कर रही है, जैसे मान लो ये अगर ये सफेद है जी, तब तो कोई ये समझो कि अपनी प्याज निरोगी है, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहरहाल अगर इनमें ये रूट्स हैं, इनमें कुछ ये हो सकता है ज्यादा नमी के कारण गांठे पड़ जाएं, जिसको निमेटोड बोलते हैं जी। उसके बाद यदि ऐसा हो जाए कि ये मिटमेली सी हो जाए, मतलब कलर चेंज हो जाए, सफेद की जगह काली पड़ने लग जाए, तो हमेशा ध्यान रखें एक फंगीसाइड इसमें जरूर डालें। पानी थोड़ा मतलब टाइम लेके दें, यानी थोड़ा सा खुश्की आनी चाहिए। कहने का मतलब नमी ना रखें, आपके हिसाब से पानी है जो रेगुलर नमी में नहीं दें, और थोड़ा सा उसके अंदर गैप रखें या कार टैप जी, है ना, कोई भी मतलब वो आप डाल सकते हैं कीटनाशक अंदर से। वो तो बीघे के हिसाब से डिपेंड करता है, कीटनाशक जिसको कहते हैं, कीटनाशक दवा वो डाल सकते हैं। और एक
फंगीसाइड जो है वो जरूर डालें। स्प्रे में फंगीसाइड ले लें। दूसरी बात, अगर इल्ली है तो इल्ली के लिए जैसे प्रोफेक्स आता है, सुपर किलर आता है, जी। वो अपन यूज में ले सकते हैं जी, है ना। उसके बाद फंगीसाइड जरूर लें। हो सके तो प्लस में टॉनिक कोई भी, जैसे बायोबीटा है, कोई भी XYZ जो भी अब टॉनिक बाजार में बहुत आता है। बायर का आता है। बायोबीटा जो है एक अच्छा टॉनिक है। उसके बाद सिद्धारस आता है, सिद्धारस भी एक अच्छा टॉनिक है जी। तो बात कर रहे थे फंगीसाइड की, तो फंगीसाइड में जैसे आपने बताया, मैंने आपको बताया नेटिवो है जी, एंट्राकोल है जी। देखो फर्स्ट में तो जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी में तो अपन नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन जो रूट्स के बारे में मैंने बताया, मेन चीज है जो वो है जड़ें। अच्छा फनी जी, अभी जो रूट प्रोमोटर का जो काम करते हैं, जो जिनको बोलते हैं अपन, स्पेशली जो रूट प्रोमोटर का काम करते हैं, जो प्रोडक्ट आते हैं, उनमें आप बेस्ट प्रोडक्ट किसको कहोगे? देखो बेस्ट प्रोडक्ट में एक तो पहली बात तो है अपना जैसे ह्यूमिक होता है जी, ह्यूमिक एसिड। हाँ, ह्यूमिक एसिड होता है जो रूट्स के लिए सबसे बेस्ट काम करता है जी। इसमें ह्यूमोसेल वगैरह आते हैं जी। दूसरा बहुत सी वो भी जाइम भी आते हैं, मतलब ह्यूमिक होता है जिनमें ज़्यादा परसेंट में ह्यूमिक हो जाए, 14%, 16%, 18%, तो उसको अपन यूज में लेंगे ना, तो उससे क्या है अपने रूट्स है। और फर्स्ट जो काम है वो है अपनी रूट्स को निरोगी करना। उसके लिए मैंने आपको बताया एक फंगीसाइड जी, और कम पानी और एक कीटनाशक, ये चीज महत्वपूर्ण है इस मौसम के अनुसार। ये फॉर्मूला आपका किसान भाइयों को हमारे समझ आ गया होगा। दूसरी चीज, ये जो स्टेज है आपने जो बताई कि पहले जो 25 दिन है उनमें इन चीजों को दे दें, उसके बाद नेक्स्ट जिन किसान भाइयों की 25 दिन से अधिक प्याज हो गई, जैसे मान लो, देखो उसको बोलते हैं अपन सेकंड स्टेज, यानी 40 से 45 दिन के दरमियान जो प्याज होती है उसको बोलते हैं अपन सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या है, सबसे पहले यानी मुख्य रूप से अपन को कैल्शियम नाइट्रेट यानी एनर्जी जिसको बोलते हैं, डालते हैं, श्री राम की एनर्जी आती है, वो आती है कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा, जिससे पौधे को क्या है कि पौधे की जो जितनी पत्तियां निकलेंगी, और मुख्य रूप से कैल्शियम नाइट्रेट है जो पौधे की नई पत्तियां निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में अपन कोई भी ह्यूमिक फिर भी डाल सकते हैं जिससे रूट्स भी सही रहें। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक विराम चाहूँगा आपका, कि जो किसान भाई इस समय पानी के साथ में 1 बीघा के हिसाब से बात करें या 1 एकड़ की बात करें, 32 बिस्वा में 1 एकड़ होता है जी, 1 बीघा में 5 से 7 किलो यूरिया यूज कर रहा है और 8 से 7 किलो ही DAP यूज कर रहा है। उसके बाद में 1-2 किलो सल्फर यूज कर रहा है, और जो आप बता रहे हो जी ह्यूमिक भी ले रहा है रूट प्रमोट के लिए, और भी 3-4 आइटम साथ में मिला रहा है, कीटनाशक भी ले रहा है जी। तो मैं कह रहा हूँ ये जो किसान भाई ये दुकानदारों के हिसाब से ये ले रहे हैं, ये क्या प्याज के लिए ठीक रहेगा? देखो सुनो, देखो दुकानदार की अगर बात करें तो दुकानदार अपन थैला भर जाते हैं जी। मेन चीज ये अपना जो किसान है वो है अनपढ़ जी, और अशिक्षित किसान है, उसको नॉलेज नहीं है, खेती करता है, खेती करने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं देता है, उसका इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण नहीं करता, कह देता है मेरी फसल पीली पड़ गई जी। तो उसको पीली का मतलब ये नहीं है, इसमें 2 कंडीशन होती है जी, कि अगर खेत पूरा एकदम से, मतलब जैसे प्याज की फसल है उसमें पूरे खेत में पीलापन आ गई, तो अपन उसको मानेंगे कि अपने खेत में किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है जी, उसको उस पे अपन को ध्यान देना होगा जी। यदि अपना कहीं से पीला है, कहीं से हरा है, बीच बीच में है जी, तो उसमें वो एक रोग होता है। अच्छा। उसमें थ्रिप्स हो सकता है, और अपना ये सफ़ेद मच्छर जो होता है वो हो सकता है। और थ्रिप्स है जो ये प्याज के लिए सबसे, यानी थ्रिप्स का कंट्रोल करना मुख्य रूप से प्याज में, उसी से पर्पल ब्लाउज जिसको बैंगनी धब्बा बोलते हैं वो बनता है। उससे जैसे ओस पड़ती है तो वो अंदर चली जाती है, अंदर जाने के बाद प्याज में गलन पैदा हो जाती है जी। ये तो बहुत सारे रोग थ्रिप्स से भी पैदा हो सकते हैं। हाँ, तो फयाज जी मैं आपसे चाहूँगा कि जो किसान भाई मेरे इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं जी, अगली स्टेज के लिए आप हमारे किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हो, या फिर? देखो हम कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फर्स्ट स्टेज चल रहा है, ये मानो ये लगभग 35 दिन तक फर्स्ट स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज के बाद में 35 से जो 50 दिन का जो स्टेज होता है वो सेकंड स्टेज होता है जी। तो उसके लिए अपन अगली वीडियो में आपको प्याज की कंडीशन और वो सारी अगली वीडियो में हम उनको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन फर्स्ट स्टेज में मेन जो अब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुख्य रूप से जो क्लाइमेट्स का जो असर पड़ा है जी, मौसम का जो है नहीं, बरसात का जो असर पड़ा है इस पे, पानी बिल्कुल कम। अच्छा, इसमें ट्रेस में आ सकती है क्या? ट्रेस में बिल्कुल आती है। और पानी हमेशा किसान क्या करता है, नया जो किसान होता है वो क्या करता है कि जमीन थोड़ी थोड़ी भूरी हुई और पानी चालू। अच्छा, एक चीज और मतलब मुख्य रूप से पानी का जो संतुलन है वो नहीं बैठ पाता है। पानी देने का समय भी है क्या? सुबह समय नहीं होता, नहीं सुबह वो तो देखो पानी देने का समय शाम को होता है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट अगर शाम को दे तो अच्छा होता है, क्योंकि जमीन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उससे जो फंगस है वो बढ़ने का कम खतरा रहता है। लेकिन अब जैसे पावर लाइट है तो वो दिन में आएगी, तो किसान तो दिन में ही देगा, वो तो मजबूर है। जी जी, बस ये है। बाकी शाम को दे या रात में दे तो वो बेस्ट होता है एकदम जी, किसी भी वेजिटेबल के लिए। ये नहीं कि प्याज के लिए, किसी भी वेजिटेबल के लिए। वैसे एक बात मैं हमारे किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, मुख्य जो मैंने बता भी दिया है जी, मेन जो चीजें, जो नए किसान हैं, पुराने किसान हैं वो तो ये काम नहीं करते हैं ज्यादातर, लेकिन जो नए किसान हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो फसल है उसमें लगातार मतलब पानी थोड़ा जल्दी देते हैं। तो प्याज के लिए नॉर्मल पानी की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ नमी। प्याज के लिए सिर्फ नमी चाहिए, पानी नॉर्मल दें, जिससे ना तो गलन की शिकायत होगी, ना फंगिसाइड डालने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही आपको ज़्यादा दुकानदारों के पास लूटने खुसने की जरूरत पड़ेगी। तो किसान भाइयों, फयाज जी का जो एक एडवांस जो तरीका है वो ये निकल के सामने आया है कि आप जो पानी की भरमार करते हो खेत के अंदर, बार बार पानी देते हो, ये भी आपकी प्याज के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप प्याज को अच्छी स्वस्थ बनाना चाहते हो, अच्छी क्वालिटी की पैदा करना चाहते हो, अच्छी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हो, तो फयाज खान जी की माने, इनके हिसाब से माने तो प्याज को पानी की नॉर्मल ज़रूरत रहती है, यानी कि ओनली इसको नमी की ज़रूरत रहती है, उस पर ये अच्छी ग्रोथ कर ले। तो किसान भाइयों, अगर कहीं गुंजाइश रही हो आपको जानकारी की, तो हमारे फयाज जी हैं, इनसे अगली वीडियो में आपका जो सेकंड स्टेज का प्याज रहेगा उसमें मैं और जानकारी साझा करूँगा। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ। और दोस्तों, नए किसान जो हमसे जुड़े हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये जो प्याज की खेती कर रहे हैं किसान, उनको ये वीडियो मिल जाए और वो अपनी खेत की प्याज की खेती है जो अच्छे से कर लें।